अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह से खुशआमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हमारे पास एक मोटरसाइकिल आया था ट्यूनिंग के लिए, CG हुंडा 125 गालबन वो 15 या 16 मॉडल था। तो मैंने उसकी ट्यूनिंग वगैरह कर दी है, तो बाद में मैं ये आपके लिए थोड़ा सा लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 2-3 पैगाम देने। एक तो जो ट्यूनिंग है ना उसमें मिस्टेक नहीं किया करें। तो कुछ भाई को ये मौक़िफ़ या ये आप मैंने कह सकते हैं कि वो कहते हैं जी ट्यूनिंग इन मोटरसाइकिलों की होंगी को नहीं, साढ़े पंजाबी चैनल कि ट्यूनिंग इन मोटरसाइकिलों की होती नहीं है जी, आप सिर्फ एल वगैरह तब्दील करवा ली करें। तो ये उनका मनज मौक़िफ़ गलत है। तो यकीन माने मुझे बहुत दुख हुआ है वो मोटरसाइकिल देखकर और उसकी कंडीशन देखकर। 15 मॉडल मोटरसाइकिल है, जब मैंने उसकी ट्यूनिंग की है उसका एयर फ़िल्टर देखा है तो साफ़ ना करने की वजह से उसकी सारी फोम जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि गल गई थी। सिर्फ क्या कि उसकी सफाई नहीं हुई, उसके अंदर जो एल मट्टी था उसने उस फोम को, एयर फ़िल्टर को ख़राब कर दिया। तो CG हुंडा 125 का जो एयर फ़िल्टर है वो तकरीबन 11-12-1300 का मिलता है नया, सिर्फ जो उसकी फोम होती है। तो ट्यूनिंग ना कराने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके बाद जो उसका मैगनेट था वो मैंने देखा है, आप वीडियो में देखेंगे बिल्कुल जंग आलूदा हो चुका है, जिससे होता फिर क्या है कि गाड़ी की जो कारकर्दगी है वो ख़राब हो जाती है। ना तो गाड़ी एवरेज उसकी देती है, ना गाड़ी की पेकअप रहती है, ना ही गाड़ी फिर उस तरह ठीक चलती है। तो फिर भाई कहते हैं जी देखें ये मोटरसाइकिल फ्यूल बहुत ज़्यादा जो है वो जला रहा है और इसकी एवरेज भी नहीं रही है और ये चलने में भी कोई मज़ा नहीं करता। तो दोस्तों ट्यूनिंग जो है उसको बार वक्त करवाया करें, कम से कम 1000-1500 हद 2000 किलोमीटर के बाद आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग जो है वो ज़रूर करवा लिया करें। तो जब आपने एक चीज़ रखी है तो उसका ख्याल रखना आपका हक बनता है। तो उसके अलावा मैंने उसका जो मैगनेट था वो बहुत ख़राब हो गया था, जंग आलूदा हो गया था, वो मैंने बताया कि उसको कैसे साफ़ करना है। तो आप वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और मेरा ये पैगाम है कि आप अपनी चीज़ का ख्याल रखा करें। और दिन ब दिन जितनी कि मोटरसाइकिलों की बढ़ती कीमतें बढ़ रही हैं तो अपनी चीज़ का केयर किया करें, अपनी चीज़ का ख्याल रखा करें बार वक़्त। उसका जो एल और ट्यूनिंग है ये गाड़ी की जान होती है, तो इसको आप ज़रूर एल और ट्यूनिंग ज़रूर उसका करवाया करें। एक आप निज़ाम बनाएं, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें आप उसकी रीडिंग लिखें ताकि आपको मालूम हो कि हमारी जो गाड़ी है वो कितनी चल चुकी है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक पूरी डायरी बनाई है, जो भी हमारे कस्टमर हमसे हमेशा काम करवाते हैं उनकी मैंने मुकम्मल एक डायरी बनाई है। उसके ऊपर उनके जो नाम लिखे हैं और आगे उनकी मीटर की रीडिंग और साथ डेट लिखी होती है। तो वो हमसे पूछते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल कितना चल चुका है, तो वो बार वक्त हमसे एल तब्दील करवाते हैं। एल भी हमेशा अच्छा इस्तेमाल किया करें और ट्यूनिंग जो है वो बार वक्त करवाया करें। ना ट्यूनिंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और इस वीडियो में मैंने वो ही दिखाया कि क्या क्या नुकसान होते हैं और साथ मैगनेट साफ़ करने का तरीका बताया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि ट्यूनिंग ना करने के कितने नुकसान होते हैं। तो दोस्तों ये है वो मोटरसाइकिल जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इसको हमने ट्यूनिंग के लिए खोला है, ये देख सकते हैं कि क्या इसकी हालात बन चुके हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ट्यूनिंग जो है वो बार वक्त करवा लिया करें। ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल 15 मॉडल है, तो वैसे ये मुकम्मल मोटरसाइकिल जेन्युइन है, साफ़ सुथरी इसकी कंडीशन है, ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा। लेकिन हमारे भाई जो होते हैं वो ट्यूनिंग में अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। ये देखें ना क्या इसकी कंडीशन बन चुकी है। तो बैटरी भी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, इसके अंदर पानी तेज़ाब नाम की चीज़ ही नहीं है। तो बकाया आप ये देखिए इसके क्या हालात बन चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये साफ़ करने का तरीका बताएंगे कि इसको साफ़ कैसे करना है। ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब हो चुका है। तो इसको हमने पहले तो पेट्रोल के साथ इसको वॉश करेंगे, इसकी अच्छी तरह सफाई करेंगे। तो जो इसके ऊपर जंग ये लगा हुआ है इसके 2 तरीक़ेकार हैं, मैं वो आपको साफ़ करके बल्कि प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो आपने ये मोटरसाइकिल जो है इसको स्टार्ट कर लेना और उसके बाद अगर आपके पास वो तारों वाला ब्रश है तो आप उसको लगाएं इसके ऊपर, और मोटरसाइकिल जब स्टार्ट होगा तो ये मैगनेट हमारा घूमेगा, ये ख़ुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप ये जो रेग मार है उसके ज़रिए भी साफ़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसको पेट्रोल से वॉश करेंगे क्योंकि हमने इसकी ट्यूनिंग करनी है। ये जो सारी इसकी साइड वगैरह है सब को साफ़ करेंगे और उसके बाद हम इसको साफ़ करेंगे।
तो अब हम इसको पहले पेट्रोल के साथ वॉश करते हैं। वॉश करके बाद मैं आपको ये साफ़ करने का भी तरीका बता देता हूँ और इंशाल्लाह मोटरसाइकिल जो है ना वो स्टार्ट करके आपको बताऊँगा। पहले तो हमने इसका ऑयल वगैरह भी निकाला है क्योंकि हमने इसकी ट्यूनिंग वगैरह करनी है सारी जो है मुकम्मल। ये यूरो वगैरह सब हम इसका कोके पे करेंगे। फ़िल्टर का भी यही हालात होंगे जैसे ये हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जैसे। तो ट्यूनिंग जो है उसको बर वक्त करा लिए करें। अगर आप नहीं कराएंगे तो ये देख सकते हैं कि आप इसकी जो अंदर से कोयलें वगैरह वो भी ख़राब हो जाती हैं और वो करंट कमज़ोर कर जाती हैं, जिसकी वजह से फिर गाड़ी जो है वो मिसिंग करती है, स्टार्टिंग ठीक नहीं पकड़ती और बहुत सारे इशू होते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो फ़िल्टर है, जब इसके अंदर गर्दो गुबार डस्ट मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी तो मोटरसाइकिल की जो है वो ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं रहती और फिर मोटरसाइकिल जो है एवरेज भी कम कर जाता है और स्पीड भी कम कर जाता है। तो दूसरी साइड भी मैं आपको इसकी जो है खोल कर दिखा देता हूँ कि क्या इसके हालात बन चुके हैं। तो दोस्तों देखें, मैंने ये दूसरी साइड भी खोली है। ये अभी जो इसका है फ़िल्टर कवर वो उतारा है, तो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें क्या इसके हालात बन चुके हैं सिर्फ ट्यूनिंग ना करवाने की वजह से। तो देख सकते हैं कि नई मोटरसाइकिल है जापानी CG Honda 125 और ट्यूनिंग ना करने की कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं ये देखें। तो ये देखें क्या इसकी जो फोम थी वो सारी गल चुकी है, नज़र आ रही है दोस्तों, इधर देखो। तो इसको दोस्तों कुछ चूहे वगैरह नहीं टुकते रहे, सिर्फ ये ट्यूनिंग लेट करवाने का नतीजा है कि ये गल गई है, सिर्फ मिट्टी की वजह से नज़र आ रहा है। तो ये तकरीबन 1200-1300 रुपये की ये जो इसकी जेन्युइन फोम वाली फ़िल्टर है वो मिलती है। तो ये अंदर से भी इसकी कंडीशन देखें क्या बन चुकी है। तो ये जब ये देख सकते हैं जो कचरे बने, ज़रात बने फोम के, ये अगर इधर आगे चले गए कार्बोरेटर में तो गाड़ी कहीं में भी आपको रास्ते में धोखा दे सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी मोटरसाइकिल का ख्याल रखा करें और उसकी बार वक्त ट्यूनिंग करवाया करें। तो अब मैं आपको वो मैगन साफ़ करने की वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कैसे साफ़ करना है। बकाया अगर आप CG Honda 125 की ट्यूनिंग कैसे की जाती है वो देखना चाहते हो तो मेरी मुकम्मल उस पर वीडियो मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। CD70 की भी मैंने मुकम्मल ट्यूनिंग की बनाई है और CG Honda 125 की बनाई है, आप वो देख सकते हैं। तो ये वैसे आपको बता रहा था कि आप जो ट्यूनिंग है वो बार वक्त करवा लिया करें, अगर नहीं करवाएंगे तो ये देख सकते हैं कि इस तरह के फिर हालात बन जो ये देख सकते हैं टोटे टोटे हो गई है। तो ये थोड़ी सारी मिस्टेक की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी तो मोटरसाइकिल एवरेज क्या देगा, मोटरसाइकिल की स्टार्टिंग क्या रहेगी और मोटरसाइकिल की पेकअप क्या रहेगी। तो इसलिए इस चीज़ का बार वक्त ख्याल रखा करें। तो अब मैं आपको इसकी सफाई वगैरह करके और उसके बाद मैगन का साफ़ करने का आपको तरीका बता दूंगा ताकि आप आसानी से मैगन साफ़ कर सकें। दोस्तों ट्यूनिंग वगैरह हमने इस मोटरसाइकिल की जो थी वो मुकम्मल कर दी है। दूसरा काम वगैरह अभी टैपर थोड़े सारे लूज़ हैं वो टाइट करने, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैगन साफ़ करने के लिए आपके पास ये एक ब्रश नुमा है, हमने तो ये रखा है, आप भी ये रख लें तो इससे काफ़ी बेहतर सफाई होती है। तो थोड़ी सारी आप रेस इसकी तेज़ करें ताकि जब हमने लगाना है तो ये ऐसे आप लगाएंगे तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके ऊपर जितना भी जंग था वो सब जो है वो उतर गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो ये मैगन का साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है और इससे बहुत अच्छा जो है वो मैगन साफ़ हो जाता है। ऐसे रेग मार से भी होता है लेकिन वो थोड़ा सारा काम जो होता है ना वो रिस्की होता है। और ये जो ब्रश वाला काम है ये मेयारी, इसमें ये होता है कि हाथ वगैरह को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचता। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ये नया मैगन की तरह बिल्कुल ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जितना भी जंग वगैरह था वो साफ़ हो गया। तो ये इसका साफ़ करने का बहुत आसान हल है, बहुत आसान तरीका है। तो क्या ये पीछे जो है ये आप तेज़ाब की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा साफ़ करने की। तो लेकिन इसका इतना इशू नहीं है, अगर वो नाम ही साफ़ हो तो ये इस चीज़ साफ़ होनी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर करंट का मामला होता है। तो बकाया जो इसका काम था वो हमने मुकम्मल कर दिया है। ये इसकी जो फ़िल्टर फोम जो मैंने आपको दिखाई थी वो ख़राब हो गई थी, वो हमने इसकी नई डाल दी है। तो ये कोशिश करें कि आप भी इसकी अच्छी डालें। तो क्या जो भी इसका काम था बकाया हमने मुकम्मल कंप्लीट कर दिया है।
तो यही थी आज की हमारी वीडियो, कुछ टेक्निक और कुछ टिप के मतलब। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो बकाया अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मौसम जो है इलाके का काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।